हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को लेकर के है, लेकिन इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पार्ट में कंसंट्रेट करने वाला हूं और वो भी स्पेशल टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का, रिन्यूअल ऑफ बिल्स। तो आइए हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल्स का जो कंसेप्ट है वो हम लोग समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरा वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं मेरा वीडियो, दैट इज रिन्यूअल ऑफ बिल। तो मैं एक एक चीज आप लोगों को सिखाऊंगा। रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, वहां से पहले आइए शुरू करते हैं। रिन्यूअल का मतलब होता है कि पुराना बिल को कैंसिल करके उसके जगह पे एक नया बिल को ड्रॉ करना। रीन्यू मतलब फिर से नया बनाना। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब ड्रॉवी जो है वो ड्रॉवर को पुराना बिल का पेमेंट वक्त पे, टाइम पे वो पेमेंट करने में असमर्थ हो जाता है और वो रिक्वेस्ट करता है जाकर के ड्रॉवर को कि देखिए भैया मेरे पास अभी पैसा है नहीं, ओल्ड बिल का मैच्योरिटी डेट आने ही वाला है और मैं नहीं पेमेंट कर पाऊंगा ऑन द मैच्योरिटी डेट। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि हमको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए पेमेंट करने के लिए, और मैं आपको इस बार गारंटी देता हूं कि इस बार मैं जरूर पेमेंट करूंगा। आप मेरे नाम पे एक नया बिल आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ड्रॉवर मान जाता है। ड्रॉवर क्या करता है, वो ड्रॉवी को बोलता है कि ठीक है मैं नया बिल तो ड्रॉ करूंगा आपके नाम से, लेकिन आपको जो न्यू बिल का टाइम पीरियड होगा उसके लिए आपको इंटरेस्ट आपको लेकिन देना होगा। ड्रॉवी उसको मान जाता है। ड्रॉवी बोलता है कि ठीक है हम इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए रेडी हैं। तो ये होता है पूरा का पूरा हिसाब किताब। तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में? रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। पहले पुराना बिल को कैंसिलेशन होगा। सेकंड क्या होगा, इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री पास होगा, यानी कि इंटरेस्ट ड्यू का रिकॉर्डिंग होगा। ड्रॉवर ड्रॉवी दोनों रिकॉर्डिंग करेगा। और थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा न्यू बिल ड्रॉ करने का जर्नल एंट्री पास करेगा ड्रॉवर और ड्रॉवी। तो आइए समझते हैं एक एक स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप में क्या हो रहा है रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, मैंने देखिए दो हिस्सों में इसको लिख दिया है, ड्रॉवर के बुक्स में और ड्रॉवी के बुक्स में। ड्रॉवर, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ड्रॉवर वो आदमी होता है, वो व्यक्ति होता है जो बिल को ड्रॉ कर रहा है, यानी कि वो मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। वो ऑर्डर दे रहा है ड्रॉवी को कि तुम मुझे इतना अमाउंट का पेमेंट जो कि बिल में लिखा हुआ है उसका पेमेंट हमको करो ऑन द सर्टेन डेट इन द फ्यूचर। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो ड्रॉवर के केस में व्हेन ओल्ड बिल इज कैंसल्ड, जो पुराना बिल कैंसिलेशन होगा, तो ड्रॉवर क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? ड्रॉवर जर्नल एंट्री पास करेगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे ये है कि ड्रॉवर ये मानता है कि जब ओल्ड बिल कैंसिल हो रहा है तो ड्रॉवी से मुझे पैसा लेना है। ड्रॉवी मेरे लिए डेटर है, तो डेटर्स को हमेशा हम लोग क्या करते हैं अपने बुक्स में डेबिट करते हैं, इसीलिए ड्रॉवी अकाउंट हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट किया। और ये ओल्ड बिल का कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है पुराना बिल। तो जब ओल्ड बिल कैंसिलेशन होता है तो हम लोग क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगाएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम लोग बिल्स रिसीवेबल को क्या करेंगे, क्रेडिट करके उसका अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ये होता है हम लोगों का जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। सेकंड क्या है, ड्रॉवी के केस में क्या होगा, देखिए ड्रॉवी ओल्ड बिल का जब कैंसिलेशन होगा तो उसके लिए लायबिलिटी कैंसिलेशन के बराबर है। उसके लिए तो बिल्स पेएबल एक तरह का लायबिलिटी था। तो जब लायबिलिटी कैंसिल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको डेबिट करते हैं, जो लायबिलिटी अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं। तो ड्रॉवी क्या करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट करेगा। और उसका किसके प्रति लायबिलिटी था? ड्रॉवर के प्रति लायबिलिटी था। तो ड्रॉवर के प्रति उसका जो लायबिलिटी है वो फिर से क्रिएट हो जाएगा। वो ड्रॉवर को मानने लगेगा कि ड्रॉवर मेरे लिए क्रेडिटर है, उसको मुझे पैसा इसका देना पड़ेगा कभी ना कभी, इसलिए वो ड्रॉवर अकाउंट को क्रेडिट करेगा। पूरा जर्नल एंट्री क्या होगा, पूरा जर्नल एंट्री हो जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट। तो मैं फिर से डिस्कस कर ले रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। When old bill is cancelled, the journal entry is drawee account debit to bills receivable account, or in the books of drawee, bills payable account debit to drawer account. इसके बाद
व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू रहेगा तब क्या जर्नल एंट्री आप करिएगा? ड्रॉवर क्या जर्नल एंट्री करेगा? ड्रॉवर देखेगा कि ये इंटरेस्ट मैं लेने वाला हूं ड्रॉवी से, अगेन ड्रॉवी मेरे लिए डेटर है, तो अगेन ड्रॉवी अकाउंट को वो क्या करेगा? डेबिट करेगा, और इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है। हम लोग रूल फॉलो करेंगे, क्रेडिट द इनकम, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स। तो इंटरेस्ट बीइंग एन इनकम, इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर। पूरा जर्नल एंट्री हो जाएगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। ड्रॉवी के लिए यही इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो डेबिट द एक्सपेंस, तो इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि वो एक एक्सपेंस है इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट उसको किसको देना है? ड्रॉवर को देना है। तो फॉर द ड्रॉवी, द ड्रॉवर इज अ क्रेडिटर, तो ड्रॉवर बीइंग अ क्रेडिटर, उसका अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। पूरा जर्नल एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद when न्यू बिल इज ड्रॉन, जब न्यू बिल ड्रॉ किया जा रहा है, तो जब न्यू बिल ड्रॉ किया जाएगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट की करेगा ड्रॉवर, और ड्रॉवी अकाउंट को क्या करेगा? वो क्रेडिट करेगा। तो जर्नल एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, अच्छा ड्रॉवी अकाउंट। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि बिल्स रिसीवेबल ड्रॉवर के लिए एसेट है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को वो डेबिट करेगा, और ये बिल्स रिसीवेबल उसको का पेमेंट वो किससे लेगा? ड्रॉवी से लेगा, इसीलिए ड्रॉवी अकाउंट को क्या कर देगा? क्रेडिट करेगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी व्हाट जर्नल एंट्री विल टेक प्लेस? ड्रॉवी क्या करेगा? ड्रॉवर का अकाउंट को डेबिट कर देगा और क्रेडिट कर देगा बिल्स पेबल अकाउंट को। तो दीज आर द जर्नल एंट्रीज। आज के जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग जर्नल एंट्री नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हम लोग ये भी समझेंगे कि इंटरेस्ट वगैरह का जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग न्यू बिल का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, क्योंकि न्यू बिल का जो अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड बिल का अमाउंट नहीं होगा, बल्कि ओल्ड बिल का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों जुड़ के आएगा। तो आइए एक रियल एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे मैं आप लोगों को आसान एग्जांपल के जरिए एक्चुअल जर्नल एंट्री करके मैं दिखा सकता हूं कि किस तरीके से ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज टेक प्लेस। दोस्तों, मैंने एक इस चीज को समझाने के लिए एक छोटा सा केस स्टडी टाइप का तैयार किया है। तो क्या है ये केस स्टडी, इसको देख लीजिए, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। राम हैज ऑलरेडी ड्रॉन अ बिल अपॉन श्याम फॉर ₹10,000. Before the maturity date, Shyam requests Ram to accept ₹2,000 in cash immediately, cancel his old bill and draw a new bill upon him along with interest at the rate of 12% per annum. The maturity period of the new bill is 3 months. Pass necessary journal entries in the books of Ram and Shyam. मतलब इसका मतलब है कि राम ऑलरेडी एक पुराना बिल ड्रॉ कर चुका था श्याम के नाम पे, जिसका अमाउंट था 10,000 रुपया। श्याम मैच्योरिटी डेट से जस्ट पहले राम के पास आता है और रिक्वेस्ट करता है कि 2,000 रुपया मैं अभी दे रहा हूं, इमीडिएट कैश पेमेंट कर रहा हूं, और इसके बदले में क्या करिए, मेरा जो पुराना बिल है उसको कैंसिल करिए, एक न्यू बिल ड्रॉ करिए, इंटरेस्ट हम देने के लिए रेडी हैं एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, और ये जो न्यू बिल का मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 3 मंथ्स रखा जाए। राम ने ऐसा ही किया, ठीक है, सारे बातें मान लिए। तो क्या जर्नल एंट्री होगा राम और श्याम के बुक्स में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जर्नल एंट्री करना होगा। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ओल्ड बिल अमाउंट रिमेनिंग multiplied by rate of interest divided by 100 multiplied by maturity period of new bill divided by 12। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ओल्ड बिल अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट देखिए, ओल्ड बिल का अमाउंट कितना था, 10,000 था, उसमें से ऑलरेडी उसको कितना मिल चुका है राम को, श्याम से 2,000 रुपया इमीडिएट कैश पेमेंट उसने रिसीव कर लिया। 10,000 में से 2,000 उसको रिसीव हो गया, तो बचा कितना ओल्ड बिल का अमाउंट, 8,000 रुपया। तो ओल्ड बिल अमाउंट रिमेनिंग हो गया 8,000। मैं 8,000 के बेसिस पे कैलकुलेशन करूंगा। 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100, 12% है, तो 12/100 इंटू मैच्योरिटी पीरियड ऑफ न्यू बिल, 3 मंथ्स का मैच्योरिटी पीरियड है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो इसीलिए लेंगे इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। अब ये 12% है, तो 12 कट जाएगा,
100 का 2 जीरो और 8000 का 2 जीरो कट जाएगा, 80 इंटू 3 हो जाएगा, 80 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 240 रुपीज, 240 रुपया का इंटरेस्ट तो यहाँ पे शाम को भरना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन द बुक्स ऑफ राम और इन द बुक्स ऑफ श्याम क्या क्या जर्नल एंट्रीज यहाँ पे पास किया जाएगा दोनों पार्टीज के बुक्स में। राम सबसे पहले ओल्ड बिल को जब कैंसिल करेगा तो शाम को डेबिट करेगा और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो ये कितना अमाउंट से होगा, ओल्ड बिल का अमाउंट से होगा 10,000। नरेशन वो क्या देगा, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड, ओल्ड बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, इसके बाद उसने कैश रिसीव किया तो कैश का रिसीव करने का एंट्री क्या होगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, वो वाला एंट्री हम लोग वो कंसेप्ट यूज करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कैश डेबिट होगा 2000। किससे कैश आ रहा है, कौन दिया ये कैश, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, शाम दिया तो इसलिए शाम को क्रेडिट करो 2000, तो पूरा एंट्री हो गया, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू शाम क्रेडिट 2000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये अमाउंट रिसीव हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री पास करेंगे हम लोग, तो शाम मेरा डेटर है इसलिए शाम को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा राम के बुक्स में, और इंटरेस्ट राम के लिए इनकम है इसलिए इंटरेस्ट को राम क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। कितना अमाउंट है, 240 रुपया, 240 रुपीज। इसके बाद न्यू बिल ड्रॉ किया जाएगा तो उसका एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम 8,240 रुपीज, 8,240 being new bills, being new BR drawn। ठीक है, being new BR drawn, being new BR drawn। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा एंट्रीज। अच्छा, 8,240 अमाउंट मुझे कहां से मिला, न्यू बिल का अमाउंट देखिए मैंने अलग से कैलकुलेशन किया है यहां पे कोने में, तो वो आप देखिए, अमाउंट ऑफ न्यू बिल इज इक्वल टू ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट। तो ओल्ड बिल का अमाउंट है 8,000 रुपीज और इंटरेस्ट का अमाउंट है 240 रुपया, तो टोटल मिलाकर के 8,240 रुपीज हो रहा है। अब आप बोलिए कि सर ओल्ड बिल तो 10,000 का था, तो आपको 10,000 लेना चाहिए था। हम लोग हमेशा ओल्ड बिल रिमेनिंग अमाउंट पर कंसंट्रेट करेंगे, ओल्ड बिल पूरा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2,000 कैश दिया जा चुका है। अगर ये 2,000 कैश नहीं दिया जाता तब हम लोग ओल्ड बिल का अमाउंट पूरा का पूरा 10,000 लेंगे, अदरवाइज हम लोग ओल्ड बिल का मतलब ही समझेंगे। अब ओल्ड बिल का अमाउंट 10,000 अब भूल जाइए, अब ओल्ड बिल का अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट पर कंसंट्रेट करिए। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 8,000 है, उसके साथ 240 रुपया का इंटरेस्ट जोड़ के टोटल अमाउंट ऑफ न्यू बिल हो जाएगा 8,240 रुपया। तो उसका एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8,240 टू श्याम 8,240। नरेशन हो जाएगा बीइंग न्यू BR ड्रॉन। इसके बाद इन द बुक्स ऑफ श्याम के बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होंगे, श्याम का जो बिल्स पेएबल था वो कैंसिल होगा, तो बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना है, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस के नेचर के होते हैं, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें उल्टा करना पड़ता है, मतलब डेबिट करना, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करके कैंसिल करो, ये हम लोगों का लॉजिक रहता है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम 10,000 बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा राम को वो कैश दिया है, इमीडिएट कैश पेमेंट किया है 2,000 रुपीज का, तो क्या एंट्री करेगा श्याम, राम डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 2,000। ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड। इसके बाद इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा, इंटरेस्ट ड्यू का जर्नल एंट्री हो जाएगा, उसके लिए श्याम के लिए इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, तो इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। किसको देना है ये पैसा, राम को देना है, इसीलिए टू राम 240 रुपया बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब न्यू बिल वो एक्सेप्ट करेगा, न्यू बिल का एंट्री हो जाएगा राम डेबिट, क्योंकि राम के फेवर में वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो राम डेबिट 8,240 टू बिल्स पेएबल क्रेडिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट 8,240 बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। तो आई होप ये वीडियो अच्छी तरीके से आप लोगों का क्लियर हो गया। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू।